हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल ऑन। मैं कुंदन, आपका दोस्त और होस्ट, स्वागत करता हूं आपको इस चैनल पर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडीज़ का यूनिट 2 द मेनी वेज ऑफ लिविंग क्लाइमेटिक वेरिएशन चैप्टर 3 का एक्सरसाइज। इसके पहले हमने चैप्टर 3 का जो चैप्टर है क्लाइमेटिक वेरिएशन, इसे फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया है हिंदी में, जो आप इसी चैनल पे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इसी चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर। तो चलिए चैप्टर के एक्सरसाइज को करते हैं। आज क्या क्या आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज में, चलिए देखते हैं। टिक द राइट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट ट्रू और फॉल्स, ड्रॉ सिंबल यूज्ड फॉर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला देखेंगे टिक द राइट आंसर। ये रहा पहला क्वेश्चन। पीपल हु प्रिडिक्ट वेदर आर कॉल्ड। जो व्यक्ति मौसम का अनुमान लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो मौसम की जानकारियां देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। ये रहे आपके ऑप्शंस। साथ ही साथ आपको अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठना है ताकि आप भी साथ में एक्सरसाइज बनाते हुए चलें, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। चलिए इसका आंसर बताइए बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोलॉजिस्ट। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड। जो एटमॉस्फेयर में वाटर नमी होती है उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताइए। इसका आंसर सर क्या होगा? इसका भी सही आंसर बी होगा, ह्यूमिडिटी। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं आंसर। इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, डिक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। दोनों में से क्या सही होगा, बताइए बच्चों। इसका सही आंसर होगा ए, इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। अब हम देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। ये है बॉक्स बच्चों, देखिए। इन ऑप्शन की मदद से ही आपको सारे खाली स्थान को भरना है। ये रहा पहला क्वेश्चन। द रेस ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द डैश। जो सन की रेस है वो वर्टिकली कहाँ पर पड़ती है, डायरेक्ट कहाँ पर पड़ती है, बताइए। इसका सही आंसर होगा इक्वेटर। इक्वेटर पर सन की रेस वर्टिकली पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी जनरली हैव एन डैश क्लाइमेट। जो जगहें समुद्र से दूर हैं वहाँ का मौसम कैसा होता है, बताइए। जो जगहें समुद्र से दूरी पर रहती हैं वहाँ का मौसम कैसा होता है, वहाँ का मौसम एक्सट्रीम होता है, ठीक है बच्चों। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। द टेम्परेचर जोन हैज़ डैश क्लाइमेट। जो टेम्परेचर जोन है उसका क्लाइमेट कैसा है, बताइए। उसका क्लाइमेट है मॉडरेट, ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा। फोर्थ क्वेश्चन। अ कूल डैश ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम इन कोस्टल एरिया। दिन के समय में कौन सा ब्रीज चलती है, बताइए। सी ब्रीज। दिन के समय में सी ब्रीज और रात के समय में लैंड ब्रीज, ये आपको याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन। डैश वेदर कैन बी वेरी अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द समर। बताइए। वेदर जो है गर्मियों के मौसम में बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, पसीना चलता है तो हम सबको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। कौन सा वेदर? इसका सही आंसर होगा ह्यूमिड। ह्यूमिड वेदर। ह्यूमिड मतलब नमीदार। आप गर्मियों के मौसम में देखते होंगे कि हम सबको पसीना बहुत चलता है, तो इसी की वजह से ह्यूमिड वेदर के कारण एटमॉस्फेयर में नमी रहती है, उसी कारण हम सबको पसीना होता है और हम सबको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अब हम देखने वाले हैं राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखेंगे। यह रहा पहला क्वेश्चन। द रीजन नियर द पोल्स इज द कोल्डेस्ट। क्या सही है, बताइए। जो जगहें पोल के पास हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, पोल के पास सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, बताइए। इसका सही आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल हाँ। नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पर सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। वाटर बिकम हॉटर एंड कूलर फास्टर देन लैंड। क्या सही है बच्चों? पानी जो है ज़मीन के कंपैरिजन में बहुत जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती है, बताइए। अगर आप ज़मीन और पानी का कंपैरिजन करिएगा तो दोनों में से जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा कौन सा होगा, बताइए। यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि वाटर जल्दी हो जाता है, क्या सही है? गलत है, ये फॉल्स होगा। यहाँ पर ज़मीन जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है पानी से। लुधियाना एंड कसौली आर ऑलमोस्ट एट द सेम लैटिट्यूड। क्या सही है बच्चों, बताइए। लुधियाना और कसौली जो है सेम अल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है। इसका सही आंसर होगा ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इंक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड। क्या सही है, बताइए।
जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी जगह का। इसका सही आंसर होगा फॉल्स। नहीं, अगर आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़िएगा तो टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट आपको मिलेगा। जैसे लोग पहाड़ों पर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अल्टीट्यूड बढ़ रहा है और टेम्परेचर कम रहा है, इसी के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है वहाँ पर। ओशियन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, क्या सही है? ओशियन करंट जो है गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। इसका सही आंसर होगा ट्रू। हाँ, ओशियन करंट्स गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब हम कुछ टर्म्स को देखेंगे जिनका डिफाइन करेंगे हम सब। देखिए कौन कौन सा टर्म्स है। पहला है वेदर, दूसरा क्लाइमेट, तीसरा अल्टीट्यूड। वेदर, द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर ऑफ ए प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। एक किसी भी जगह का जब आप मौसम निकालिएगा छोटे समय के लिए तो उसे हम वेदर कहेंगे। आप दिन में देखते होंगे, अगर आपको सुबह ठंडी लग रही है तो शाम को गर्मी लग सकती है क्योंकि सूरज आ जाता है। तो ये जब एक ही दिन में आपको बहुत सारे वेदर का अनुभव होता है एक ही दिन में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब एक दिन में, 2 दिन में, तो आपको उसे क्या कहेंगे? वेदर कहेंगे। ठीक है। क्लाइमेट, इट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जो क्लाइमेट है ये सम टोटल है वेदर का। अगर आप एक दिन का, 2 दिन का सारा जब एवरेज निकालिएगा तो उसे हम क्लाइमेट कहेंगे, और ये लंबे समय के लिए निकाला जाता है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान आप गर्मी के लिए जाना जाता है, तो वहाँ क्लाइमेट उसका कैसा है? गर्म है, क्योंकि हमेशा वहाँ गर्मी रहती है, कभी ज़्यादा रहती है कभी कम रहती है, लेकिन गर्मी ज़रूर रहती है। तो वो जो एवरेज निकल के आता है किसी भी जगह का लंबे समय के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट। अल्टीट्यूड, इट इज़ द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव सी लेवल। समुद्र की जो सतह है, सी लेवल जो है, उसके ऊपर आप जैसे जैसे बढ़िएगा तो उस हाइट को हम क्या कहेंगे? अल्टीट्यूड कहेंगे। व्हाट इज अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड इज द हाइट अबव द सी लेवल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, स्टेट द इंपॉर्टेंट फैक्टर काउजिंग क्लाइमेटिक वेरिएशंस। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, कारण हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट में बदलाव आते हैं? ठीक है। इसका आंसर है द फैक्टर्स विच आर काउजिंग क्लाइमेटिक वेरिएशंस आर। कौन कौन से फैक्टर हैं? चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी, ओशियन करेंट्स। ये 5 हैं। इन्हीं की वजह से किसी भी मौसम में आप बदलाव देखते हैं। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, कहीं पर मॉडरेट है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये जो एक ही देश में कई प्रकार के आप मौसम का अनुभव करते हैं, वो किसकी वजह से ऐसा होता है? इन 5 कारणों की वजह से। तो यही सारे फैक्टर हैं जो क्लाइमेट में वेरिएशंस लाते हैं। ठीक है। व्हाट आर द 3 जोन्स इनटू विच द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड। पृथ्वी की जो सरफेस है वो 3 भागों में बांटा गया है। फॉलोइंग आर द जोन्स ऑन विच द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड। ठीक है। 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला टोरिड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन, तीसरा फ्रिजिड जोन। ठीक है। 3 है, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। थर्ड क्वेश्चन, वाई इज देयर अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एक्सप्लेन। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाइएगा तो आपको टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट मिलेगा, ऐसा क्यों होता है? ठीक है। इसका आंसर है व्हेन द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है। बिकॉज द रेस ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया। क्योंकि जो सन की रेस है वो डायरेक्टली पड़ रही हैं अभी कहाँ पर? इक्वेटर के पास, लेकिन जो पोल के साइड पर है वहाँ पर तो स्लाइंट रेस पड़ रही हैं, स्लाइंटिंग रेस पड़ रही हैं। इसीलिए वहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाइएगा तो आपको टेम्परेचर में डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर किसकी वजह से होता है? सन की रेस की वजह से। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। किस प्रकार कोई जगह अगर समुद्र से दूर है तो उस जगह का मौसम आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा होगा? उसी के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है।
इसका आंसर देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द सी डिसाइड्स इट्स क्लाइमेट। Places near the sea have a moderate climate. On the contrary, places away from the sea have extreme climate because of sea breeze and land breeze. देखिए, जो जगहें समुद्र के पास पर है, कोई इलाका है जो समुद्र के पास है, तो वहाँ पर मौसम कैसा होगा? मॉडरेट होगा। लेकिन अगर वहीं पर कोई जगह समुद्र से दूर है तो वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा? एक्सट्रीम होगा। किसकी वजह से? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से। कोई भी जगह जो समुद्र से नज़दीक में है वहाँ पर क्लाइमेट मॉडरेट मिलता है। किसकी वजह से? सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से। व्हाट इज एन ओशियन करंट? गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट ऑन ए प्लेस। ओशियन करंट क्या है उसका एग्जांपल दीजिए और उसे एक्सप्लेन कीजिए कि वो ओशियन करंट है वो कैसे अफेक्ट करता है किसी भी क्लाइमेट में। ठीक है। Ocean current is a continuous directed movement of ocean water caused due to the forces acting upon water such as the earth rotation, wind, temperature etc. देखिए, जो फोर्स है, फोर्स लगती है पानी पर, जो समुद्र की पानी है उस पर फोर्स लगाया जाता है। किसके द्वारा? अर्थ जब घूमता है तो उसके द्वारा फोर्स लगता है उस पर, हवाओं के द्वारा उस पर फोर्स लगाया जाता है और टेम्परेचर के द्वारा। तो इन कारणों की वजह से जो फोर्स लगती हैं तो ओशियन में करंट्स का निर्माण होता है। करंट्स मतलब बिजली की करंट्स नहीं, ओशियन करंट्स एक रिसोर्स की तरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर ओशियन करंट्स का निर्माण होता है जो हमेशा चलते ही रहता है, कंटिन्यूअस है, जो ओशियन वाटर्स में आप देखने को मिलता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम विच मेक्स नॉर्थ वेस्ट यूरोप मच मोर टेम्परेट देन एनी अदर रीजन। गल्फ स्ट्रीम जो है कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। वो ज़्यादा टेम्परेचर करती है किसी भी दूसरे जगह से लेकर। अगर कंपेरिजन की जाए तो गल्फ स्ट्रीम में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है एट द सेम लैटिट्यूड एज इट इज़ एन अ वार्म ओशियन करंट। हालांकि बाकी सब जगहें भी सेम लैटिट्यूड पर आप देखेंगे, लेकिन वहाँ पर ओशियन करंट्स का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही वार्म रहेगा। किसकी वजह से? ओशियन करंट्स की वजह से। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ओशियन करंट्स भी किसी भी क्लाइमेट में वेरिएशंस ला सकती हैं। ठीक है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग refers to an average increase in the earth temperature which in turn cause change in climate. सिंपली समझिए आप कि ग्लोबल वार्मिंग अगर किसी भी जगह का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, एवरेज लिया जाता है, एक दिनों का, एक महीने का, एक सप्ताह का जब एवरेज निकाला जाता है तो अगर उसमें इंक्रीजमेंट मिलता है किसमें? टेम्परेचर में, तो कहा जाता है कि वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि कहीं पर टेम्परेचर जो है अचानक बढ़ गया तो वो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है जो हमारे लिए सही नहीं है, और ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट पर भी इफेक्ट डालता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हुई हो तो आप बेझिझक नीचे में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल पर अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।